देखिए, इस न्यू नॉर्मल में ना सीरियल्स की शूटिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन बिलीव मी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आपका कास्ट, आपके क्रू की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी होती है। यानी कि प्रोडक्शन हाउस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो चलिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं राहुल कुमार तिवारी से। जी हाँ, ये वो है जो पर्दे पर नजर नहीं आते, लेकिन अगर ये ना हो तो ये जो शूटिंग आप देखते हैं, ये जो सीरियल्स आप देखते हैं, यकीन मानिए ये भी ना हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को ये बात कही थी। अब महाभारत में कितनी बड़ी जंग हुई थी, वो थी एक महाभारत की जंग। तो आज हम एक और जंग से लड़ रहे हैं, और वो जंग है कोरोना वायरस के साथ। पूरी दुनिया की जिंदगी बदल गई है, जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें, ऐसी ही एक छोटी सी कोशिश की है स्वस्तिक प्रोडक्शन हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल कुमार तिवारी ने, जो अपने पूरे यूनिट का स्ट्रेस तो कम करते हैं, लेकिन उन्हें खुद कितना स्ट्रेस है ये शायद हम और आप नहीं जान पाएंगे। वेलकम टू सास बहुर साजिश। और हम देख रहे हैं कि बहुत ही सही और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे प्रिकॉशंस आप रख कर, मतलब कोरोना इस गेट के अंदर नहीं आएगा। देखिए, कोशिश तो वही है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर बेसिकली जब हम पहले शूट करते थे और आज जब हम शूट करते हैं, अगर आप वातावरण देखो, अगर आप एनवायरनमेंट देखो, तो बहुत ही चेंज्ड है। पहले हम शूट पे आते थे तो लोग खड़े रहते थे, बहुत सारे लोग रहते थे, बाहर से भी लोग आते थे, यू नो देयर वाज टू मच केओस। बट अभी करंटली जो सिस्टम हमने अभी किया है कि जैसे जैसे आप आते हैं तो आपकी गाड़ी एंटर करती है, आपको वहाँ से अलाइट होना है और सीधा आपका टेम्परेचर चेक होता है थ्रू द सैनिटाइजेशन टनल। देन यू गो थ्रू द वन ऑक्सीमीटर है, योर टेम्परेचर इज चेक्ड एंड यू गेट सैनिटाइज्ड थ्रू द सैनिटाइजिंग टनल। Then you basically come from there and then you're allowed to enter into actually the main studio premise. Okay. सिर्फ हमारी नहीं, I think पूरी इंडस्ट्री में of course from each and every individual जो यहाँ पे काम कर रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी मन की शांति। मन की शांति जहाँ पर रहती है तो उसमें समझ में आता है कि ठीक है, कुछ कोरोना टाइप कुछ नहीं है, पर क्योंकि हम आज कोरोना में हैं तो मन की शांति तो ऑफ कोर्स वी कांट रियली डू मच, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट प्रोसेसेस टू गिव देम पीस ऑफ माइंड। तो द न्यू नॉर्मल इज दिस, व्हाट यू सी इज द न्यू नॉर्मल। शूटिंग हैपनिंग, आई टेक यू दैट, शूटिंग जो बहुत ही कम लोगों के साथ हो रहा है। यू नो, आर्टिस्ट अपने रूम से रेडी होकर के निकलते हैं, यहाँ पर मेकअप रूम पे पहुँचते हैं, यहाँ पर फाइनल टचेस होते हैं। उनके साथ जब वो शूट पे जाते हैं तो शूट के अंदर फ्लोर पे सिर्फ 10 से 12 लोग हो सकते हैं। तो जो पहले जैसे हम काम करते थे कि लाइटमैन ऊपर चढ़े हुए हैं, तो हमने क्या किया कि हमने एक दिन पहले हम लाइटिंग कर लेते हैं। तो आज जो हम शूट करना चाहते हैं उसका हम एक दिन पहले लाइटिंग कर लेते हैं, ताकि हम अवॉइड करते हैं या तो एक दिन पहले या शूट के पहले। तो लोग अंदर जा कर के वो पूरी लाइटिंग और पूरा सेटअप रेडी कर देते हैं। उसके बाद वो सारे बाहर आ जाते हैं, सेट को फ्यूमिकेट किया जाता है। उसके बाद फिर आर्टिस्ट आते हैं, डायरेक्टर आते हैं और वो लोग अपना काम करते हैं। 500 से भी ज्यादा लोगों को संभालने की जिम्मेदारी राहुल कुमार तिवारी पर है। इस सेट पर कोई भी भूल चूक ना हो, शूटिंग के लिए सारी सावधानियां बराबर से बरती जा रही है या नहीं, इस सेट के कोने कोने को सैनिटाइज किया गया है या नहीं, इन सब की जिम्मेदारी राहुल पर ही तो है। हमें पता चला है आप जहाँ पर बेला रेसिडेंसी, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द कास्ट एंड क्रू रहते हैं,
रोज वहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम होता है every day. So the fumigation, the sanitization, what we did was हम लोगों ने COVID-19 टीम ऑर्गेनाइज की. तो हमारी जो COVID-19 टीम है वो करीब 16 लोगों की है और उनका जॉब ही ये है कि वो सुबह से शाम तक सिर्फ सैनिटाइज ही करते रहें. तो आर्टिस्ट तो सुबह उठ करके नाश्ता करके अपना शूट पे आ जाते हैं, पर जब वो अपने रूम से निकलते हैं उसके बाद हमारी COVID-19 टीम वहाँ पर घुस करके वो पूरा का पूरा अलाइन करती है. मुंबई से कोसों दूर उमर गांव में कितने सितारे पहुंचे हैं शूटिंग करने के लिए सीरियल राधा कृष्ण और देवी. इन सभी के सितारे यहां पर मौजूद हैं और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है, उमर गांव ग्रीन जोन में है. इसके बावजूद यहां पर छोटी से छोटी सावधानी भी बरती जा रही है. अपने कर्म को धर्म समझकर निभा रहे हैं यहाँ पर रह रहे हर एक सदस्य. तो बहुत सारे क्रू मेंबर्स हैं, पर उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसने ये पूरा संभाल के रखा है वो है मिस्टर रितेश कौल. ये मेरे भाई है. तो मिस्टर कौल, आप होल्ड करिए इसको. आपको कैसा लग रहा है ये न्यू नॉर्मल? एक चीज़ है कि हम लोग जो यहाँ पे प्रोसीजर कर रहे हैं सैनिटाइजेशन का, फ्यूमिगेशन का, जो हम लोग हाइजीन रख रहे हैं ताकि कोई ना हो. इट्स अ एवरीडे चैलेंज और हम लोग को ये नहीं होना चाहिए कि हर दिन वही उसी तरह से हम लोग को करना चाहिए. हाउ यू मैन? अभी द न्यू नॉर्मल इज ऑल्सो जस्ट नमस्कार एंड नथिंग एल्स, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर शूटिंग. सो इफ़ यू पैन, अगर आप पैन करो, आप देखो कितने लोग हैं यहाँ पर. यू नो, आप किसी नॉर्मल सेट पे जब पहले जाते थे तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और दर्शकों को भी पता है कि कितने लोग होते थे. यहाँ पर आज 10 से 12 लोगों के बीच में पूरी शूटिंग हो रही है बहुत ही एहतियात के साथ. ये हमारा अभी राधा कृष्ण का शूट चल रहा है और ये हमारे डायरेक्टर साहब है. आइए मदन जी, ये हमारे डायरेक्टर साहब है. मदन, आपको क्या लग रहा है? सब ठीक है, कोशिश जारी है पूरी तरह से हम सेफ्टी बरतने की. हर तरह से हम कर रहे हैं, कंपनी पूरी तरह लगी हुई है और हम जितना हो सके लोगों को कम रख के हम शूटिंग कर रहे हैं. अभी आप देख रहे हैं ये हम लोग ब्लू क्रोमा स्क्रीन में शूट कर रहे हैं. ये हम लोग क्रोमा में शूट कर रहे हैं. तो जो ग्रैंड्योर की आप बात कर रहे हैं वो अब डिजिटली ग्रैंड्योर आएगा एंड that's exactly what it is. So it's a chroma floor and that's why we're shooting. Digitally VFX का काम बहुत बढ़ गया है. But at the end of the day, you know, I think this is the better way to work. ये better way to work है क्योंकि अगर हम वापस उस महाभारत जो हमने महाभारत बनाई, अगर हम उसके हिसाब से करें तो यहाँ पे कम से कम नहीं तो 500 से 600 लोग होने चाहिए और 600 लोगों के बाद ही ये शो उस तरह का दिखेगा. पर अभी हम VFX की मदद से फिर भी उस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. इस सालों से राहुल अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते आ रहे हैं, लेकिन ये दौर सच में मुश्किलों भरा दौर है जिससे हम सबको उबरना है. लेकिन ये जरूर दिखाएंगे कि सितारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं. राहुल तिवारी खुद हमें सितारों के पास ले गए जहाँ पर मलिका सिंह यानी कि राधा आज गरम गरम पकौड़े बनाएगी. मैं बहुत आज मौका मिला है तो आज मैं थोड़ा बनाना चाहती हूँ. अजीम ने थोड़ी मेरी हेल्प करेगा और मुझे सिखाया भी है थोड़ा बहुत. हम बीच में आते थे तो हम यही सब ट्राई करते रहते थे. तो आपको ये भी बता देती हूँ कि मैं मलिका ही हूँ मास्क निकाल के. तो हम वापस मास्क पहन लेते हैं और हम शुरू करें. अच्छा है, हम सभी बहुत खुश हैं. आज मलिका हम सब के लिए भजिया बना रही है. हम सब देखो कैसे जमा हो गए क्योंकि आज तक कभी ये सब देखा ही नहीं. मैं तो बस अभी पहले तो देख के सीख रहा हूँ कि भजिया कैसे बनाते हैं एंड आई एम श्योर वो बहुत टेस्टी होंगे, करारे होंगे. एंड मौसम भी इतना अच्छा है, बाहर बारिश हो रही है. सो राधा जी ने भजिया बनाया हमारे. गर्मा गर्म पकौड़े खाकर खूब सारी बातें यहाँ पर हमने की सितारों से और उनसे जाना कि भाई शूटिंग की जिंदगी में अब कितना कुछ बदल गया है. सबके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिकली you know the whole thing is about the new normal. Before COVID-19 shoots got shut around March around. सब लोग 3-3 महीने घर पे बैठे थे और अब जब हम लोगों ने शुरू किया है तो क्या चेंजेस हुए हैं.
हमारे लिए एज अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रोडक्शन हाउस बहुत सारे चेंजेस हुए जो हमने इम्प्लीमेंट भी किए हैं। पर इंडिविजुअली आप लोगों को क्या क्या चेंजेस लगते हैं और क्या फील हो रहा है आप लोगों को? हर चीज़ करने के लिए कोई पहले होता था, बट अभी भी हम लेकिन जितनी चीज़ें खुद से कर सके हम वो करते हैं, ताकि लोग कम रहे, एक दूसरे से कांटेक्ट कम कर पाए। सो ऑल दोज थिंग्स वी आर फॉलोइंग एज ऑफ नाउ। बहुत डिफरेंस है। पहले इतनी प्रिकॉशंस हमें अभी रियलाइज़ होता है, पहले भी सैनिटाइजर्स होते थे, ये सब चीज़ें होती थी, बट अभी इनका यूज़ जितना हो रहा है, कैसे हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, कैसे हमेशा सैनिटाइज रख करो। हम गाड़ी से जाते हैं आते हैं, हमेशा कार को भी सैनिटाइज किया जाता है, और सेट पे भी मुश्किल बहुत होती है, बट वी हैव टू गेट यूज्ड टू इट नाउ। इट्स जस्ट थोड़ा वो हेल्थ को लेके थोड़ा हर एक इंसान को अभी थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, वही मैं भी कर रहा हूँ। एंड रिगार्डिंग द शूट दैट हैज स्टार्टेड, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग। जहाँ पे लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं, वहाँ पे शूट स्टार्ट करना, वहाँ पे डेली बेसिस पे टेलीविज़न का शूट ऐसा होता है कि आपको कंटिन्यूसली ऑन टोज रहना पड़ता है। जहाँ टेलीकास्ट शुरू हो जाए वहाँ यू कांट बैक आउट। तो आपको एक बार शूट शुरू हो गया तो यू हैव टू डू इट फुल्ली, एवरी डे यू हैव टू वर्क हार्ड। एट द सेम टाइम सेफ्टी, ये सेफ्टी का फैक्टर लाना ये बहुत डिफिकल्ट है, और ये मुझे लगता है प्रोडक्शन ने बहुत अच्छे से किया है। मुंबई से जब हम चले थे उस वक्त हमें ये भी नहीं पता था कि उमरगांव पहुंचने के बाद हमारी ये स्टोरी पूरी होगी या नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस का कहर तो चल ही रहा है, उस पर बरसात का कहर। लेकिन यकीन मानिए यहाँ पहुँचने के बाद सब कुछ इतनी स्मूथली हो गया जैसे कि कुछ हमें पता ही नहीं चला। एक पॉजिटिव स्टोरी कैसी होती है ये आपको जानने मिलेगी इस स्टोरी को देखने के बाद, जहाँ पर बिना किसी स्ट्रेस के सारी जिम्मेदारियाँ सब उठाते हैं और इनसे जुड़ी छोटी सी छोटी जानकारी हमने आप तक पहुँचाई। तो कुछ ऐसा रहा हमारा सफर। उमरगांव से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ राज दीक्षित की रिपोर्ट। वैसे अगर आप भी कैलाश खेर के फैन हैं तो ये तो जानते ही होंगे कि कैलाश खेर जो है असल लाइफ में शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो चलिए शिव जी के यानी भोलेनाथ के इस भक्त के घर चलते हैं, क्योंकि आज कैलाश अपना खूबसूरत सा आशियाँ आपको और हमको दिखा रहे हैं। नमस्ते। इससे पहले कि मेरे जन्मदिन पर हम आपके घर आए संगीत लेकर, कुछ झलकियां मैं आपको दिखा देता हूं अपने घर की। देख लीजिए गायक कैलाश खेर के जन्मदिन के मौके पर उनका ये सुंदर आशियाना। ये घर भी मानो एक छोटा सा कैलाश है, क्योंकि यहाँ शिव जी की उपस्थिति हर ओर दिख रही है, और हाँ, सुंदर कलाकृतियां भी।
कैलाश खेर जब मुंबई आए थे तब उनके पास ना ऐसा घर था और ना कोई हाथ पकड़ने वाला, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वो अपने हर जन्मदिन पर अपनी तरह गायकी के क्षेत्र में एंट्री लेने वालों की मदद करेंगे। और इसीलिए हर बर्थडे पर नई उड़ान के नाम से एक एक्टिविटी होती है जिसके तहत नए उभरते कलाकारों को ये सिखाया जाता है कि कैसे गायकी और कला के माध्यम से यहाँ अपनी जगह बनाई जा सके। नई उड़ान मेरा एक जुनून है स्नेहा, नई उड़ान मेरा एक आंदोलन है। मैं सच कहूं तो ये एक ऐसा मंच है जो मैं मेरे दिल में कब से आया मैं बताता हूं। जब मैं अपना करियर शुरू कर रहा था मुंबई में, तो हम सब बाहर से आते हैं। मैं दिल्ली से आया था, मैं दिल्ली का हूं, बोर्न ब्रॉट अप दिल्ली एंड नाउ बेस्ड इन मुंबई। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरी तलाश किसी फिल्म में प्लेबैक सिंगर बनने के लिए नहीं थी, मेरी तलाश कोई बहुत बड़ा स्टार बनने की नहीं थी। मेरी तलाश सिर्फ इतना सा था कि मुझे कोई म्यूजिक के म्यूजिशियंस मिल जाएं ढंग के, जो जिनके साथ मैं अपनी धुन, अपनी लिखावट, उन पर एक एल्बम बनाने आया था। मैंने तभी ये निर्णय लिया था इन 2005 जब व्हेन आई वाज बिगनिंग कि मैं यदि कभी कामयाब हुआ तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जो अब से पहले ना हुआ हो, यानी गायक लॉन्च करे। कैलाश ने हमारे साथ बात करते करते ये बताया कि मौजूदा दौर में धैर्य रखना कितना जरूरी है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, आर्ट एक ऐसा विषय है जिसमें सब्र, संवेदनशीलता, संकल्प, धैर्य, इनकी सख्त जरूरत है। क्योंकि बल्कि आर्टिस्ट को तो ये सब और उल्टे लोगों को सीख देनी है इन्हीं सब विषयों की। लेकिन देखो भगवान ने क्या बनाया कि आर्टिस्ट जब दूर दराज में होता है तो धैर्य का पर्याय होता है, लेकिन जब वो मुंबई आ जाता है तो वो अधीर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे यहाँ रैट रेस में भागना पड़ता है। कैलाश ने अपने बर्थडे से जुड़ी कुछ मजेदार यादें भी हमारे साथ शेयर की है। जब मैं इंडियन आइडल में जज था तब एक बार मेरा वहां इंडियन आइडल पे मंच पे ही, सेट पे ही किसी को पता लग गया कि मेरा जन्मदिन ये है, तो मुझे नहीं पता था। तो अचानक वहां पे वो केक वेक लगाए और बोला कैंडल पहले जलाओ फिर बुझाओ और फिर केक काटो। तो मैं देख के ये सब, ऐसा नहीं कि एकदम अज्ञान थे, थोड़ा बहुत नॉलेज तो थी कि लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अब मैं भी करता हूँ ऐसा। तो मैं बिलल की तरह जो जैसा कर रहा, कह रहा, मैं वैसा ही कर रहा हूँ और हंस भी रहा हूँ। तो मैं हंस ऐसे इसलिए नहीं रहा हूँ कि मैं बहुत अपने में बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, मैं ये सोच के हंस रहा हूँ कि ये मैं क्या कार्टूनगिरी कर रहा हूँ अपने साथ। क्योंकि जब आप जैसे होते नहीं, जब आप वो हरकतें करते हैं तो यू फील लिटिल बिट अनकंफर्टेबल विद इन। कोरोना के कारण कैलाश खेर की नई उड़ान डिजिटल माध्यम पर यानी कि वूट पर दिखेगी। कैलाश खेर का जन्मदिन सावन की शुरुआत में ही आया है, इसलिए वो अपने आराध्य शिव जी का गाना गाना नहीं भूले हैं। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई सीरियल नागिन का ये सीजन अब जल्द ही हम सबको अलविदा कहने जा रहा है, लेकिन उससे पहले लीजिए जो विशाखा है वो जेल में बंद हो गई हैं। वैसे नागिन को भला जेल में कैसे कोई बंद कर सकता है? वो तो यूं 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 करते हुए कहीं से भी निकल सकती है। बहरहाल हमारी नागिन शायद इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि कोई है जिससे उनको भी डर लगता है, बल्कि कहना चाहिए किसी चीज से उनको भी डर लगता है। यूं तो नागिन का जहर अच्छे अच्छों को नानी याद दिला देता है। नागिन का डसा पानी भी नहीं मांग सकता, मगर कोरोना के कहर पर नागिन का जहर भी बेअसर है। इसीलिए नागिन के सेट पर कोरोना से लड़ने के सारे इंतजाम हैं, क्योंकि नागिन भी कोरोना से डरती है। उसे भी डर है कि जैसे सीन में वो किसी वजह से कैद हो गई है, कहीं असल जिंदगी में कोरोना उसे जकड़ ना ले। ऑनेस्टली मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत स्ट्रेस में थी कि कैसा होगा। इवन माय हस्बैंड वाज वेरी स्कैर्ड कि शूटिंग पे जाओ ही मत। सब एक्चुअली इतना
शॉक्ड है जो सिचुएशन हो गया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एहसास हुआ कि एक्चुअली इट्स सो वेल सिक्योर्ड। बालाजी ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, सैनिटाइजर्स एट एवरी नुक एंड कॉर्नर टू क्लीन योर हैंड्स, टू सैनिटाइज योर ज्वेलरी, टू सैनिटाइज योर क्लोथ्स, मतलब हर बात के प्रिकॉशंस लिए गए हैं क्योंकि सब कोविड को बहुत सीरियसली लिया गया है एंड एवरीबडी इज़ गोइंग बाय द रूल्स। ऐसा नहीं कोई भी रूल्स तोड़ रहे हैं। सो आई फील रियली, मुझे डर था बट आई फील रियली सेफ़ एंड कंफर्टेबल। एंड ऑफ कोर्स रंजन जी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है। इनफैक्ट लोग एंटर करते ही मेक्स श्योर कि सब लोग एवरीबडी इज़ वेल सैनिटाइज। तो यहाँ पर आने के बाद तो बिल्कुल भी मतलब डर ऑलमोस्ट चला ही गया है। तो नागिन विशाखा यानी कि अनिता हसनंदानी का डर सेट का माहौल देखकर दूर हो गया और सेट पर यह माहौल बनाए रखने का जिम्मा सीरियल के कप्तान निर्देशक रंजन कुमार सिंह का है, जो खुद सबके सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हैं। सेट पर जो भी एंट्री ले उसकी जांच की जाती है और उन्हें सैनिटाइज भी किया जाता है। आर्टिस्ट के मेकअप मैन और हेयर ड्रेसर पीपीई किट में ही रहते हैं, तो आर्टिस्ट के गहने स्पेशल बॉक्स में स्टेरिलाइज होते हैं। सेट के यूनिट मेंबर्स बिना मास्क के नजर ही नहीं आते और हर किसी को बार बार हाथ धोने के लिए कहा भी जाता है। और हमने शूटिंग के पहले एक दिन रखा था जिसमें हमारे एक्सपर्ट आए थे और उन्होंने सब बताया कि कैसे शूट करना है, क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, सब मशीनें क्या क्या होंगी हमारे पास, तो वो सब का हमने यूज़ करना सिखाया सबको। इवन हाथ कैसे धोना है वो भी सिखाया। तो ये सब हो जाने से काफ़ी लोग सीख गए। बट फिर भी हम फिल्मी है, थोड़ी सी तो आदत है, टेक्नीशियंस भूल जाते हैं, जो उसमें आगे लाइट उठाते हैं एक दूसरे को टच कर लेते हैं, तो उनको बीच में रोकना पड़ता है। खाने का ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है क्योंकि खाने की बहुत समस्या है, कैसे खिलाएं। तो लोगों को हम एक एक करके बारी बारी से छोड़ते हैं। मतलब ब्रेक भी मतलब 1-1.5 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाता है और ब्रेक कम से कम 2 घंटे हो जाता है। वैसे तो नागिन का मौजूदा सीजन अपने आखिरी दौर में है, मगर फिर भी इस मुश्किल दौर में कहानी को मजेदार बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। शूटिंग में जो थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है कि हग करना है, तो हम हग नहीं कराते हैं। हम दूर से ही ज़्यादा से ज़्यादा हाथ में सैनिटाइजर लगा के हाथ पकड़ लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। एक्टर्स को भी बहुत क्लोज नहीं आने की कोशिश कर रहे, तो वो सब थोड़ी सी परेशानी हो रही है। रोमांटिक सीन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट सीन का मूड हम मेंटेन कर रहे हैं, तो बहुत बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बस ये सब थोड़ा चेंज हुआ है, बाकी सब तो वैसे ही है। तो बहुत जल्द न्यू नॉर्मल में नागिन की बदली हुई नई कहानी हमारे सामने आएगी और नागिन का रोमांस भी दिखेगा और उसके बदले की आग भी। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे पता है कई बार ऐसा लगता है कि गन्नू भैया आ जाएं और ये विघ्न भी हर ले। आखिरकार ऐसे ही नहीं कहते उनको, विघ्नहर्ता श्री गणेश। और जब सीरियल की बात कर ही रहे हैं तो चलिए चलते हैं माँ पार्वती का आशीर्वाद भी लेकर आते हैं। वो क्या है ना कि आकांक्षा पूरी भी पहुंच गई है सीरियल के सेट पर। माता पार्वती तैयार हैं अपने पुत्र गणेशा के पास जाने के लिए। इतने दिनों बाद शूटिंग पर आकर यूं माता का रूप लेकर आकांक्षा को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। विश्राम की आवश्यकता मुझे नहीं, तुम्हें है मूर्ख। नहीं, मुझे कोई विश्राम नहीं चाहिए, मैं तैयार हूँ युद्ध के लिए। तो फिर मेरा वार तो फिर आओ, सहन करो मेरा वार। अब माता पार्वती का लुक है ही इतना प्यारा कि सजने संवरने के बाद सच में इन्हें देखते रहो ऐसा ही लगता है।
अब ये हम सब जानते हैं कि जो माइथो शो में काम करता है उन एक्टर्स को घंटों लग जाते हैं मेकअप करने के लिए, क्योंकि उन किरदारों का मेकअप सबसे अलग होता है और थोड़ा हैवी होता है, लेकिन जब तैयार होते हैं तो उसका लुक एकदम हटकर ही दिखता है। अब आकांक्षा, इस सेट पर आपसे तो मुलाकात होगी, बहुत जल्द हम मिलेंगे इस शिवजी और आपके पुत्र गणेशा से भी। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हो गया है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। अभिनेता एलन कपूर निकले हैं अपने सीरियल प्यार की लुका छुपी के सेट पर शूटिंग के लिए। न्यू नॉर्मल में शुरू हुए अपने सीरियल के सेट पर जाने से पहले जागरूक नागरिक की तरह वो भी पूरी तैयारी और सावधानी के साथ निकले हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कोरोना नाम का वायरस भी लुका छुपी खेल रहा है और कब पकड़ ले ये कह नहीं सकते। सब लोग दूर दूर हैं, 6 फुट का डिस्टेंस है तो मैं मास्क उतार रखता हूँ अभी। हाय गाइस, एलन कपूर मास्क के पीछे पता नहीं चलता कौन है। तो अभी एक्चुअली सेट पे भी यही हो गया है, हमें आंखों से ही पता करना पड़ रहा है कि क्या बोल रहा है, कौन क्या इशारा कर रहा है, यू नो। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ शूटिंग, जैसा कि हमने पहले कभी देखा नहीं था। यूजुअली क्या होता है, हम सेट पे जाते हैं, गले वाले मिले, ये वो, साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, एवरीथिंग इज स्टॉप। आप अलग अलग अपने अपने रूम में बैठ के खाना खा रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं 6 फुट की। तो एलन निकल पड़े हैं अपनी गाड़ी में सवार होकर मुंबई से नायगांव और शुरू हो गया है उनका मेकअप भी। मेकअप किट उनकी खुद की है, मेकअप मैन भी सुरक्षा कवच के साथ हैं और अगर जरूरत पड़े तो वो खुद अपने आप तैयार हो जाते हैं। So I'm ready with the makeup now. और सेट पर देखिए, जब शॉट ना हो तब वो खुद भी मास्क लगाकर घूमते हैं। Shooting on the sets be like. कोरोना के बाद हर कलाकार की जिंदगी बदल गई है। पहले साथ मिलकर खाना खाते थे, अब मेकअप रूम में अकेले बैठकर घर का खाना खाना पड़ रहा है। सबसे दूरी बनाए रखना जरूरी भी तो हो गया है। पहले सारे एक्टर्स साथ मिलकर खाना खाते थे, अब देखो अकेले। कोरोना वायरस। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।